हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अप पर। तो आज मैं बताऊंगा कि आपको 5 अंक वाले बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहीं से 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से 3 नंबर के बनेंगे और यहीं से 2 नंबर बनेंगे। ठीक है, जो बड़े नंबर वाले क्वेश्चन में से छोटे नंबर वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताने वाला हूँ। देखो, पहले क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनेंगे अब देखो। पर परागण और स्वपरागण में अंतर या इनसे होने वाले लाभ एवं हानियों का उल्लेख कीजिए। इससे तीन क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखो। पहला क्वेश्चन क्या बनना है ऐसे, पर परागण और स्वपरागण में अंतर बताइए, ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन। दूसरा, पर परागण से होने वाले लाभ एवं हानियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। तीसरा, स्वपरागण से होने वाले लाभ एवं हानियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। अगर 3 नंबर में आएगा ना क्वेश्चन, तो आएगा आपसे पर परागण स्वपरागण में अंतर बताइए, या पर परागण से होने वाली लाभ एवं हानियों का उल्लेख कीजिए, या पर परागण से स्वपरागण से होने वाली लाभ एवं हानियों का उल्लेख कीजिए। तो 3 नंबर का। 6 नंबर का आएगा, तो 6 नंबर का ये आपसे पूरा ही पूछा जा सकता है। और 6 नंबर में आपसे स्वपरागण पर परागण में अंतर भी पूछा जा सकता है, और स्वपरागण पर परागण से होने वाले लाभ हानियों का उल्लेख कीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक। अगला क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो इन सब में से ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा? नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। और तीसरा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से? मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इन दोनों तो आने ही आने तय है ये दोनों। नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए और मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अपूर्ण प्रभाविता और सहलग्नता पर टिप्पणी कीजिए। ढाई ढाई नंबर में पूछेंगे ये आपसे 2.5 नंबर में, और सहलग्नता आपसे 2.5 नंबर में। ये 2.5 2.5 नंबर के पूछ जाएंगे आपसे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपूर्ण प्रभाविता तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 नंबर में पूछा जाएगा तो अपूर्ण प्रभाविता पूछा जा सकता है या सहलग्नता पूछा जा सकता है। 5 नंबर में पूछा जाएगा तो ये दोनों पर टिप्पणियां आ सकती है लिखने के लिए। ठीक है, 2.5 2.5 नंबर की। अगला नंबर 5 क्वेश्चन है, डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये आता ही आता है डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल, यानी डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल इसको हम बोलते हैं। ठीक है, 3 मार्च को ये आना तय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल का वर्णन कीजिए। टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल जो आपका इसी चैप्टर में डीएनए और वाटसन क्रिक जो चैप्टर में है, वो है आनुवांशिकता का, आनुवांशिकता वाला चैप्टर, उसमें से है टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल। अगला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद या लघु बीजाणु जनन पर टिप्पणी की लिखिए। यानी युग्मकोद्भिद का मतलब होता है परागकोश। क्या होता है? परागकोश। परागकोश यानी इसका मतलब होता है परागकोश। ये आपको परागकोश लिखा हुआ है, नर युग्मकोद्भिद लिखा हुआ है, लघु बीजाणु जनन लिखा हुआ है, तो आपको उसी पर टिप्पणी कर देनी है परागकोश पर। ठीक है। आवृतबीजी पौधे में जो परागकोश होता है, नर परागकोश क्या होता है? नर जननांग होता है इन पादप का। तो आपको इस पर टिप्पणी कर देनी, ये नहीं सोचना कि नर युग्म कोद्भिद है लघु बीजाणु जनन, भाई इससे घबराना नहीं आपको। इसका मतलब ही परागकोश होता है। ठीक है। हाँ। अगला अगला क्वेश्चन है, ये हो गया आपका ये बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन करना आपको, चित्र सहित बनाना है भाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये पिछली बार आया भी है। ठीक है। अगला 9वां क्वेश्चन क्या है, मानव शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन, मानव शुक्राणु की संरचना बनाकर उसका वर्णन करना है आपको। ठीक है, ये 5 नंबर देकर जाता है आपको। ठीक। हाँ। अगला, जनसंख्या विस्फोट पर जनसंख्या विस्फोट और निवारण पर निबंध लिखिए। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि, और ये परिवार नियोजन, ये एक ही बात है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इनसे कई एक तरीके के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। लेकिन ये क्या है, यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि जनसंख्या विस्फोट, अगर जनसंख्या जहाँ भी लिखी आती है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी पूछा गया हो, लेकिन आपको जनसंख्या के बारे में वहां पर निबंध लिख देना है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला 11वां क्वेश्चन क्या है, टर्नर डाउन और टर्नर सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पर भी टिप्पणी लिखने को आती है। ठीक है, डाउन और टर्नर सिंड्रोम पर तो आएगी आएगी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पर भी आ जाती है। ठीक। हाँ, डाउन और टर्नर सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए, ये 2.5 नंबर का आपसे, और ये भी 2.5 नंबर की टिप्पणियां आएंगी यहाँ पर लिखने के लिए। ठीक है। मानव में लिंग निर्धारण पर टिप्पणी लिखिए, 5 नंबर का तो है ये, 5 नंबर वाले तो बता ही रहा हूँ मैं। संकेतन आपके 2.5 नंबर 3 नंबर वाले भी बता रहा हूँ। ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण पर टिप्पणी लिखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये आएगा ही आएगा। ठीक है। हाँ, देखो एक सेट की तो बात नहीं कर सकते, 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में से ये क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिलेंगे यहाँ से। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन,
आनुवांशिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड। आनुवांशिक कोड किसे कहते हैं? जेनेटिक कोड को। तो आनुवांशिक कोड क्या है? इसकी प्रमुख या मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। बायोगैस संयंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, किसी भी साइट में देखने को मिले, ये मिलेगा ही मिलेगा, बायोगैस वाला। ठीक है, हाँ। आनुवांशिक इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं? यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज वो, हाँ, डीएनए पॉलीमरेज श्रृंखला भी आएगी। पीसीआर के बारे में लिखना आता है यहाँ पर। ठीक है, पीसीआर डीएनए पॉलीमरेज श्रृंखला, आपको उसको भी तैयार कर लेना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही। जैव विविधता से तो आता ही आता है। जैव विविधता की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण की दो विधियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसके संरक्षण की दो विधियां आपको बतानी है, जैव विविधता की परिभाषा सहित लिखनी है। ठीक है आपको, हाँ। अगला क्वेश्चन 17वां है, जैव विविधता के क्षति के कारण लिखिए। जैव विविधता की क्षति कैसे हुई, उसके कारण लिखिए आप, जैव विविधता। ठीक है, हाँ। और इस क्वेश्चन के मैं आंसर भी कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। और मिलते हैं शानदार वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल, टेक केयर। चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है भाई, ओके।